हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछले वाले सेशन के अंदर हमने जो है अपना हीलिंग ब्रश टूल सीखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल कर कर अपने कुछ स्पेसिफिक स्पॉट्स को क्लोन में कॉपी कर कर और जगह जगह पर पेस्ट मार कर अपना उनको यूज़ कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे पैच टूल। यहाँ पर जो हमारे बाकी रह रहे पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। देखेंगे ये तीनों ही टूल एक तरीके से रिलेटेड भी हैं और अलग अलग भी हैं। ठीक है, पहला आता है हमारे पास पैच टूल। चलिए पैच टूल यूज़ करते हैं। पैच टूल यूज़ करने के लिए हम ये वाली इमेज ले ली है। ये इमेज है हमारे पास। ठीक है, इस इमेज के अंदर मैं पैच का यूज़ करूँगा। देखिए कैसे। हम सबसे पहले यहाँ पर इस इमेज को जूम कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमें एरिया सेलेक्ट करना है पैच टूल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सोर्स रहना चाहिए। ठीक, सोर्स सेलेक्ट करने पे यहाँ पर ऑप्शन है नॉर्मल और कंटेंट अवेयर, जिसमें से नॉर्मल सेलेक्ट रहेगा। और नॉर्मल सेलेक्ट करने के बाद आपको पैच टूल किस लिए यूज़ होता है कि अगर मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रोक एरिया है जहाँ पर आपको सिलेक्शन कर कर उसकी जगह पर कोई दूसरा सेलेक्टेड पोर्शन अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं जो ये एक्टर है यहाँ पर इसकी आँखों का ये जो एरिया है, जो इसकी आँख के नीचे की ये जो एरिया है जो इसका थोड़ा सा डल आ रहा है, इस वाले पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे मैंने ऊपर सोर्स सेलेक्ट कर रखा था। जैसे मैंने इस पार्ट को सेलेक्ट करा तो मुझे इसके आंखों के नीचे का जो डार्क एरिया है उसको मुझे नॉर्मल मतलब क्लीन करना है। ठीक, जैसे पिछले टूल में हमने हीलिंग में अपना यहाँ से क्लीन सरफेस उठाकर उसको वहाँ पर पेस्ट मारे थे, ऐसा यहाँ पर नहीं करेंगे। माने मेरे पास जो है ना एक पतला सा लंबा सा ऐसे एरिया है, स्ट्रोक कह सकते हैं इसको, यहाँ से लेकर ये ऐसे करके इधर की तरफ आ रहा है। और आप देखें जैसे ही मैंने इसका सिलेक्शन करा तो सिलेक्शन करने पर मेरा ये जो माउस का पॉइंटर है ये थोड़ा चेंज हो चुका है। इसके अंदर एक एरो आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस तरीके से जो भी एरिया मुझे इस जगह पर लगाने के लिए सही लग रहा है मैं उस एरिया को इस तरीके से ढूंढकर अप्लाई कर दूंगा। तो और बाद में डी सेलेक्ट कर दूंगा। तो आप देखें यहाँ पर जो मेरे नीचे इसके प्रॉब्लम आ रही थी वो चीज़ ठीक हो चुकी है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। इसे डी सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल डी दबाकर। देखिए सोर्स सेलेक्ट कर रखा है। अब दूसरा पोर्शन है हमारे पास डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन सेलेक्ट करते हैं और देखिए क्या फ़र्क है सोर्स में और डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करने के बाद जब मैं इसका एरिया ये वाला सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि जो माउस का पॉइंटर है उसका एरो पहले जो राइट साइड पर जा रहा था अब वो लेफ्ट साइड पर आ रहा है। माने मैं इसको पकड़कर कहीं पर भी ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, और प्लस ये मेरा बैकग्राउंड कलर के साथ मर्ज भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो डेस्टिनेशन वाला पॉइंट है वो थोड़ा सा टफ रहता है यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मुझे पहले ये सोचना होता है कि इसके इतने वाले एरिया पर ये जो स्पॉट है इसको कवर अप करने के लिए कौन सा एरिया मेरा ठीक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अलग वो बनाता हूँ इसका कर्व। ये मैंने यहाँ पर एक एरिया तैयार कर लिया कि मैं इस वाले पार्ट को, ये पार्ट मुझे ठीक लग रहा है, इस वाले पार्ट को उठाकर और यहाँ पर ऐसे करके अप्लाई करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करूँगा। तो इसमें क्या होता है कि हम एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाते कि जहाँ पर हमें प्रॉब्लम है, जहाँ पर सिलेक्शन हमें अप्लाई करना है तो वो हमारा कितना बड़ा है या हमें उसके हिसाब से कितनी सिलेक्शन यहाँ पर करनी है। जबकि इसकी जगह पर अगर हम सोर्स पर सेलेक्ट कर कर अपने जहाँ पर स्पॉट है हमारा उस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप इस तरीके से यहाँ से क्लिक करके सोर्स ढूंढ सकते हो अपनी, और जो भी आपको लगे कि भाई ये एरिया आपका मैच हो रहा है तो इस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। दोबारा तिबारा आपको जितनी बार ढूंढना है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार ये एरिया या ये वाला जो भी मैच हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद डी सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पैच टूल का इस्तेमाल इस तरीके से होता है। अगला टूल हमारे पास जो आ जाता है वो है हमारे पास कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब ये कंटेंट अवेयर क्या है ज़रा इसे समझिए। कंटेंट अवेयर मूव टूल सेलेक्ट कर कर हमें कोई दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर इमेज ले रखी है, ये देखिए। इस इमेज के अंदर हम वर्क करेंगे। कंटेंट अवेयर टूल क्या है? कंटेंट अवेयर फोटोशॉप के अंदर एक लेटेस्ट फीचर है, ठीक है, जो आपको 2019 सीसी वाले वर्जन के अंदर मिलता है। कंटेंट अवेयर ऐसा फीचर है जिसे हमने डिस्कस किया था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में हमने डिस्कशन किया था कि भाई 3 तरीके से ये जो हमारे स्पॉट्स होते हैं उन्हें कवर अप करता है। एक क्रिएट टेक्सचर, एक प्रॉक्सिमिटी मैच, एक कंटेंट अवेयर। और कंटेंट अवेयर के जो रिजल्ट्स होते हैं वो सबसे बेहतर आते हैं। क्यों? ये कंटेंट अवेयर जो है पिक्सल्स की बहुत अच्छी क्वालिटी को उठाकर और तब मिक्सिंग कर कर अप्लाई करता है। एंड इवन
कंटेंट अवेयर में खुद में एबिलिटी है कि वो जो हमारा बैक में आ रहा है एरिया या जो भी हमारा हाइड हो रहा है उसको ऑटो जनरेट खुद से कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दूसरा जो हमारा कंटेंट अवेयर मूव टूल है इसको एक बार काम करके देखते हैं। कंटेंट अवेयर मूव टूल के अंदर हमारे पास ऑप्शन बार में दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर मूव है और एक है एक्सटेंड। पहले हम मूव को सेलेक्ट कर लेते हैं। मूव सेलेक्ट कर कर अगर हम अपने किसी भी पार्ट को सेलेक्ट कर कर और उसे कहीं पर मूव करवाना चाहते हैं तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल हम इस बटरफ्लाई को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो आप देखेंगे मैं बटरफ्लाई की जो लेयर है उससे एग्जैक्टली उसका पार्ट सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कंटेंट अवेयर टेक्निक में आपको लेयर से थोड़ा सा ऊपर जो है अपना एरिया सेलेक्ट करना पड़ता है। तो कंटेंट अवेयर जो एक्स्ट्रा एरिया होता है उसमें से अच्छी क्वालिटी के पिक्सल्स को निकाल कर आपके एरिया पर अप्लाई करता है। अब यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई के एरिया को सेलेक्ट किया है और मैंने कंटेंट अवेयर टूल के साथ क्या कर रखा है, मूव टूल का इस्तेमाल कर रखा है। किसका? मूव टूल का, ठीक है। तो मूव टूल का इस्तेमाल करते ही आपने देखा कि जैसे मैंने एरिया को सेलेक्ट करा तो यहाँ पर माउस का जो कर्सर था वो थोड़ा सा मेरा चेंज हो चुका है। अब मैं इस पार्ट को ऐसे कर कर अगर कहीं पे भी ड्रैग करता हूँ इस तरह से, तो आप देखेंगे कि वो मेरा पूरा ड्रैग हो गया। माने कि ये जो बटरफ्लाई थी यहाँ पर थी, अब जब मैंने इसको यहाँ पर लाकर ड्रैग करा है तो हुआ क्या, कंटेंट अवेयर की टूल की मदद से यहाँ पर ऑटो जनरेटेड जो बैक साइड का एरिया था वो चारों साइडों से उसने एक्स्ट्रा कवर करके यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अगर मैं ऐसा करता कि यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है इसको बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से कोने से इसका सिलेक्शन करता, तो क्या करता, ये इसको मैं उठाकर इधर से यहाँ पर रखता ऐसे करके, तो ये यहाँ पर बटरफ्लाई के जो बॉर्डर्स रह जाते, माने कि ये जो पोर्शन मेरा ये वाला रह जाता उसकी हल्की हल्की लेयर्स को यहाँ पर छोड़ देता, फिर उसमें हमें अलग से वर्क करना पड़ता। लेकिन क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा पोर्शंस लेते हैं तो ये यहाँ पर और बेटर तरीके से काम करता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है कि आप कंटेंट अवेयर टूल के अंदर मूव के साथ यहाँ पर एक्सटेंड ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कोई खास फर्क नहीं है। आप देखेंगे कि एक्सटेंड पोर्शन को सेलेक्ट करते के साथ ही जब मैं इसे ड्रैग कर कर कहीं और लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये उसकी कॉपीज़ बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉपीज़, ठीक है। आप इस पोर्शन को कई जगहों पर इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। किसी इमेज के ऊपर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब देखिएगा, कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल कर कर मैंने इस बटरफ्लाई को इस दूसरी बटरफ्लाई के ऊपर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जब मैं यहाँ से इस बटरफ्लाई को उठाता हूँ, ठीक है, तो वो बटरफ्लाई पीछे की साइड में हट चुकी है। लेकिन अब कंट्रोल डी कर कर अगर मैं यहाँ से इस बटरफ्लाई का सिलेक्शन करता हूँ, कैसे? कंटेंट अवेयर टूल से ही, ठीक है। कैसे? देखिए, ये मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ और अब जब मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो वो जो दूसरा वाला बटरफ्लाई का पोर्शन था वो मेरा गायब हो चुका है। क्यों? कि जब मैंने इसे यहाँ से यहाँ पर मूव करा तो मूव करते वक्त इसने इस वाले पोर्शन में चारों साइडों से पिक्सल्स उठा कर वहाँ पर अप्लाई कर दिए, पेस्ट कर दिए, और वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो इस तरीके से हम मूव और एक्सटेंड के साथ मल्टी वे में कंटेंट अवेयर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप एक चीज़ और देखें, यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, ठीक है। ये छोटा सा ऑप्शन है। अगर आप अपने एरिया को फॉर एग्जांपल मूव कर लिया, मैं इसे यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है। अगर आप चाहते हो ये डायरेक्ट शिफ्ट ना हो, आप पहले देखना चाहते हो कि यहाँ पर ये अच्छा लगेगा, तो आप ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप को सेलेक्ट करके रखो। इससे जब आप इसको यहाँ पर लाकर यहाँ पे छोड़ोगे तो ये बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। आपको यहाँ से एंटर प्रेस करना होगा। एंटर प्रेस करने पर वो वहाँ से उसको गायब करेगा और यहाँ पर अप्लाई करेगा। क्योंकि एक चीज़ और समझनी होगी आपको कि जब आप इसे यहाँ से यहाँ ड्रैग कर रहे हो तो ये जहाँ से ड्रैग होता है, माने ये यहाँ से हटता है, तो वो वहाँ के बैक साइड के पिक्सल्स को भी हल्का हल्का डिस्टर्ब ज़रूर करता है और यहाँ पर आकर अप्लाई हो गया। और अब अगर यहाँ से हटाना पड़ा तो भी वो यहाँ के पिक्सलों को भी डिस्टर्ब करेगा। माने जब वो यहाँ से यहाँ आया था तो यहाँ के बैक साइड के पिक्सल्स डिस्टर्ब करे थे, उसने हल्का सा डिस्टॉर्शन किया था, ठीक है। और अगर यहाँ से यहाँ आया तो इधर की साइड के पिक्सल्स भी उसने ख़राब किए। तो इस चीज़ को कम से कम अपना मैंने वो करना है, हैंडल करना है, देखना है कि भाई हमें ये देखना है कि भाई इमेज मेरी यहाँ पर अच्छी लगेगी भी या नहीं। अगर यहाँ नहीं लगेगी, यहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी, अपने हिसाब से
देखकर ही काम करना है, ठीक है। अगला टूल हमारे पास आ जाता है यहाँ पर रेड आई टूल। ठीक है, रेड आई टूल के लिए क्या है, स्पेसिफिक एक अलग इमेज ले रखी है। रेड आई टूल का यूज़ किया जाता है, बड़ा छोटा सा टूल है लेकिन काम का है। आपने देखा होगा जब आप हाई लेवल पर जब कैमरे से फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं तो फ़ोटोज़ खींचते वक्त जो स्प्लैश लाइट पड़ती है उससे आँखों पे जो है रेड लाइट या वाइट लाइट या फिर ग्रे या ब्लू कलर की लाइट्स आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई इमेज है जो आपकी पुरानी फ़ोटो है और वो बहुत अच्छी फ़ोटो है और आपके उसमें आँखों पर रेड लाइट्स आ गई हैं, तो आप रेड आई रिमूवल टूल से उस रेड कलर को ख़त्म कर सकते हो। आप जूम करोगे, अपना इस तरीके से सिलेक्शन करोगे और आप देखोगे कि वो पोर्शन आपका ऑटोमेटिकली ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जिस भी एरिया को आप पकड़ोगे वो उसके अंदर रेड कलर को सेलेक्ट कर कर वहाँ पर एक ब्लैक कलर का सॉलिड स्ट्रोक चला देगा, मतलब ओवर कर देगा उस पर, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, ये बहुत फास्ट होता है। ये टूल स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। ये देखिए, अगर एक बार में नहीं होता है तो आप 2 बार में भी कर सकते हो, ठीक है। अगर एक बार आँख जैसे आइज़ हैं इसकी ये ऑलमोस्ट ब्लैक हो गई तो ये फिर उसके बाद दोबारा उस पर स्ट्रोक नहीं मारेगा। देखो, हाँ वो बात और है, आप कहीं और पहुंच जाओ तो मतलब अब आप देखोगे यहाँ पर इधर की साइड के जो पिक्सल्स हैं इन्हें ये ब्लैक इस पर अप्लाई कर चुका है, ठीक है। तो दैट्स इट, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने यहाँ पर अपना पेस्ट टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल किया है, ठीक है। दैट्स इट। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।